नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। स्कूल रेप कांड के बाद से बेंगलुरु दहशत में है। लोग मासूमों को स्कूल भेजने में घबरा रहे हैं क्योंकि स्कूल के कर्मचारियों पर भरोसा करना उनके लिए आसान नहीं रह गया है। माता पिता का खौफ, बच्चों की चिंता, प्रशासन का बर्ताव, स्कूल का रवैया, ऐसे कई सवालों के साथ हमारी सहयोगी श्रेया ढोंडियाल ने बेंगलुरु के अभिभावकों से बात की। तो आइए देखते हैं IBN 7 की ये विशेष पेशकश, डर अभी बाकी है। माँ बाप को भी ये नहीं लगता कि जो बच्चा जा रहा है स्कूल में वो सेफ है कि नहीं हुआ। How is it that you're going to take care of the security measures here? How can our children leave school? How can arrests happen in school? This did happen inside the school. They have to take the onus of this. They have to take the responsibility. We are terribly distraught. So pathetic. It looks like everyone is hand to hand with the criminals. जब एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार अपने ही स्कूल में अपने ही अध्यापकों द्वारा होता है तो वो सिर्फ एक परिवार की नींद नहीं उड़ाता बल्कि एक पूरे शहर की नींद उड़ा देता है। माँ बाप को ख्याल आता है ये हमारा भी बच्चा हो सकता था। अगले आधे घंटे में मैं बेंगलोर के कई लोगों से बात कर रही हूँ। कुछ जाने माने चेहरे हैं, कुछ को शायद आप ना पहचाने, लेकिन सभी का मुद्दा एक है, सभी की चिंता एक है कि इस देश को, इस देश के स्कूल्स को और इस देश के शहरों को अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए। हम एक ऐसे पेरेंट के साथ शुरू करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को, आपका बच्चा जो है उस स्कूल में पढ़ता था जहां इस 6 साल के बच्चे का बलात्कार हुआ और आपने उसके बाद डिसाइड किया कि आप अपने बच्चे को स्कूल से विड्रॉ कर रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरा जो विश्वास उस मैनेजमेंट पे था, उस इंसिडेंट्स के बाद अगर मैनेजमेंट ने एक फादर की तरीके से, एक पिता की तरीके से सामने आके ये कहा होता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई मेक श्योर कि जिसने तुम्हारे साथ में ये किया है उसको मैं सजा दिलवाऊंगा, मेरे को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने बच्चे को वहाँ रखने में। एक गलत आदमी कहीं पर भी हो सकता है, पर जहाँ पूरा का पूरा एनवायरनमेंट उसके आसपास इतना गंदा है, जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को रख। लेकिन स्कूल कह रहा है कि देखिए हमने CCTV लगवा दिए, हमने फ्लोर विजिलेंस ऑफिसर्स लगवा दिए हैं, हमने बसेस में विजिलेंस बढ़ा दी है। क्या वो काफी नहीं है आपके हिसाब से, या वो गाइडलाइंस ऐसी हैं जो शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं है? ज्यादातर गाइडलाइंस का कोई लीगल कंप्लायंस भी नहीं है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो वैसे भी उन पे कोई केस होने वाला नहीं। पुलिस कह रही है हम उन पे केस करेंगे अगर आपने ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं की। के अंदर जो आता है उस पे सिर्फ वो केस कर सकते हैं। बाकी गाइडलाइन CCTV नहीं लगाने पे मुझे नहीं लगता है कोई भी लीगल कंप्लायंस है, उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन केसेस में क्या है कि स्कूल का बहुत हाई हेडनेस है। वो सोचते हैं वो पुलिस से भी ऊपर है, हमारी पार्लियामेंट के लॉ पास किए उनसे भी ऊपर है। इस केस में अगर आप देखेंगे उन्होंने ऐसे सेक्शंस रखे थे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जबकि पोक्सो कहता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो दे फील लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वो कुछ नहीं है उनके आगे। दूसरा एक व्हाइटफील्ड का जो दूसरा स्कूल है जहां ये मुस्तफा पहले जॉब करता था, उस स्कूल वालों ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस, वी डोंट वांट पुलिस टू इंटरफेयर इन द केस। Who the hell are they? They can tell that police should interfere or not. You know, police and law will take their own course. Brucey, you have been making that larger point कि शायद जो लोग एजुकेशन में होने चाहिए वो लोग एजुकेशन में नहीं है, गलत लोग एजुकेशन में हैं, जो लोग रियलिटी बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। क्या आपको लगता है कि शायद हमारे स्कूल्स जो हैं एजुकेशनिस्ट की जगह बिजनेसमैन रन कर रहे हैं, इसलिए हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं? The DNA of an institution sometimes determines the kind of people who end up working there, right? So if the DNA of an institution doesn't start from the right place, sometimes these things about background checks or just the type of individuals who are hired perhaps can be questionable. So and this is not to say that venerable institutions that have been set up by educationists have not suffered from these things, because maybe we haven't heard of them yet. It's just that they have not been reported, they haven't come out, so we think that they haven't occurred. But it seems to me that may be something to look into. Ashwini, as a parent, as an educationist, जब आप सुनते हैं स्ट्रीट्स में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, असेंबली में हंगामा हो गया, और फिर आप सुनते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले विमेंस इशू जब डिस्कस हो रही है वो असेंबली में सो रहे हैं, जब मामला आता है 6 साल की बच्ची के बलात्कार का तो पत्रकारों से सवाल पूछते हैं आपके पास कोई और खबर नहीं है। जब आप एक पेरेंट हैं, जब आप इस लेवल की इनसेंसिटिविटी देखती हैं, आप क्या सोचती हैं? जब हमारा लेजिस्लेचर्स असेंबली में पोर्नोग्राफी देखते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम?
we have seen instances, it has been highlighted, where our own legislators are sitting in the assembly and watching this. So हमारा जो environment, our माहौल जो create हुआ है, it is really, I mean, people need to take into, notice that we need strict laws, and the people who are going to pass the laws are not bothered about it. But Kunda, you know, you are father to a little boy. जब एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, उसके स्कूल के अंदर होता है, उसके 2 टीचर्स उसके लिए अरेस्ट होते हैं, क्या उसका कल्प्रिट सिर्फ वो एक इंडिविजुअल है या 2 इंडिविजुअल है या एक पूरा सिस्टम है कि हाँ ऑल ऑफ अस हियर अराउंड हर हैव फेल्ड हर? एब्सोल्युटली पूरा सिस्टम का फेलियर है, एंड ये बैंगलोर की बात नहीं है, स्टेट कर्नाटका की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है. आई एम अ बैंगलोरियन, बट मेरा बेटा तो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में स्कूल जाएगा. मुझे आई एम एक्सट्रीमली वरीड कि हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में ये प्रॉब्लम है. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि जो हुआ 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की गलती थी? ऐसा कोई भी नहीं है जो समझता है कि वो सिर्फ एक स्कूल की गलती थी. ये बहुत सारे ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी प्रिवेंट कर सकते थे. अगर करना चाहते थे स्कूल मैनेजमेंट तो एक तरफ से प्रिवेंट कर सकते थे. जब हम लोग टीचर्स एम्प्लॉय करते हैं तो इंटरव्यू होता है, बैकग्राउंड चेक होता है. ये सब क्यों नहीं हुआ? ये सब क्यों नहीं हुआ? बहुत जरूरी है कि पहले कहाँ काम किया है. अगर मैं किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, मेरा भी बैकग्राउंड चेक होता है, मेरा भी पूरा रिकॉर्ड चेक होता है. मैं आपको बताती हूँ स्कूल क्या कह रहा है. स्कूल ये कह रहा है कि देखिए जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं उन लोगों का कोई FIR उनके खिलाफ नहीं था, कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं था. हम लोगों को कैसे पता कि वो पोटेंशियल अब्यूजर्स हैं? हम लोगों को नहीं पता था, और जैसे ही हमको पता चली ये बात हम लोगों ने पुलिस को बताई. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्कूल की गलती है ये आप मानते हैं? आप पिछले 40 साल से जो है काफी स्कूल में आप एजुकेशनिस्ट हैं, यहाँ पे स्कूल की भी कहीं ना कहीं चूक हुई है और बड़ी चूक हुई है. हाँ, बड़ी, क्योंकि ये तो अचानक होता नहीं. यू हैव टू ऑब्जर्व बिहेवियर, and if this is a deviant behavior it has to be observed. You have to observe कैसे interaction होते हैं बच्चे के साथ over a period of time, and then you may or may not, वो background check बता सकता है, नहीं भी बता सकता है. फिर जब एक स्टाफ, एक टीचर मेरे स्कूल में आती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नर्चर एंड ऑल्सो टू ग्रूम एंड टू सपोर्ट एंड एक्चुअली ट्रैक एंड मॉनिटर दैट टीचर. देखिए, आपने वो सवाल पूछा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. हम बोलते हैं पेरेंटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट के साथ. पेरेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एक तो है बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना, रियलिटी पे बात करना. ये जो सेक्स एजुकेशन है, सब बोलते हैं अनकंफर्टेबल टॉपिक है, इट इज अ रियलिटी. इसके बारे में बात नहीं करोगे अपने बच्चों से तो बाहर जाके क्या कर पाएंगे? हाउ विल दे बी एबल टू डील विद दिस? देन फॉर द पेरेंट इटसेल्फ उनका क्या रिलेशनशिप है स्कूल पीपल के साथ? डू दे नो द टीचर्स? डू दे नो द बस ड्राइवर? डू दे नो द केयरटेकर? उनका क्या रिलेशनशिप है? वो कितना एक्टिव है उनके लाइफ में? अब्यूजर कहीं भी हो सकता है, अब्यूजर हर जगह हो सकता है. मेड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है. But the responsibility is first of the parent, then the school, then the society, there's the police, the legislation, everybody is responsible. As a parent, आपकी 3 बेटियां हैं. As a parent, क्या वो जो सेक्स टॉक जो बहुत पेरेंट्स अनकंफर्टेबल होते, नहीं होना चाहिए इस जमाने में, लेकिन बहुत, क्या आप भी अनकंफर्टेबल थी अपनी बेटियों के बारे में बात करें? और आपकी बेटियां हैं, इससे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि शायद अगर बेटे होते तो इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती? मेरी बेटी बहुत लेट पैदा हुई, तो तब तक मुझे पता चल गया कि जो माहौल में जो हम रहते हैं वो रियलिटी से भरपूर है, और इसलिए ये कॉन्वर्जेशन जो है बहुत ही मैंडेटरी है मेरी बच्चों के सुरक्षा के लिए. इसके अलावा मैं नहीं करूँगी तो और कोई भी कर नहीं सकेंगे बाद में. तो बहुत ही जल्दी मैंने शुरू की. मेरे छोटे छोटे बच्चे जितने हो सके उनके इनोसेंस और एक सिक्योरिटी, नॉट ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट इन ह्यूमैनिटी एंड गुड फेथ इन ह्यूमैनिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे सारे माहौल को जॉन्डिस आंखों से ना देखें, कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप पैदा कर सके.
सो मैंने उस तरीके से उनसे बात की, और बेटे होते तो भी ऐसे करते। और लैक ऑफ ट्रस्ट, आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे कि कितने लोगों को आप ट्रस्ट ना करें, उन पे भरोसा ना करें? क्या वो अपने माहौल में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते? एज अ पेरेंट, आई वांट टू आस्क यू, एज अ पेरेंट, क्या एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसमें आप अपना बच्चा बड़ा कर रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हैं उसके साथ मत जाओ, आया के साथ संभल के रहना, सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी संभल के रहना, घर में दादा दादी, अब्यूजर जो है एक फादर भी हो सकता है। वो तो इनफैक्ट वही बड़ी ट्रेजेडी है इसमें, क्योंकि अगर हम इस फ्रेंजी में गए और बोलेंगे कि आप यहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, यू आर टीचिंग देम टू बी अफ्रेड ऑफ द अननोन, विच इज अ वेरी स्कैरी थिंग। और मुझे ये डर, हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि एक स्कूल ने डिड नॉट हैंडल इट द वे यूजुअली अदर स्कूल्स वुड। इट्स नॉट लाइक ये तो नई बात नहीं है, ये तो होते ही रहे, बट वी हैव गॉट दिस एटीट्यूड, दिस शुड बी अ जीरो टॉलरेंस थिंग, कि हमारे चिल्ड्रन व्हेन वी आर सेंडिंग देम टू स्कूल, वहाँ पे सेफ होंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो it boils down to accountability. But going back to your first question, we shouldn't have to. अगर if you have to introduce the concept of evil to a 4-year-old. सच्चाई यही है, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, सच्चाई यही है. It's sad. It's sad. Yeah, it's very unfortunate that we are living in a society like that. But I think we need to constantly talk to our children, saying that be careful and be aware. But what do you tell a 2-year-old child or a 3-year-old child? I mean, so I think, I personally feel these people are getting away with crime because there is laws which are not effective. I mean, hang that guy in public, stone him if it needs to be done. ये तो लोग कहेंगे कि विजिलेंटी जस्टिस है, ये हमारे पास एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको let's just follow it. See what happened to Nirbhaya. Have our laws become stronger? They have. But more and more cases. But to what extent? More and more cases are coming out. Where is the implementation? It takes 10 years, 15 years. Do it within 6 months. मैत्री एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने सोचा कि उनको कुछ करना चाहिए। आपने change.org पे एक पेटिशन डाला है, क्या पेटिशन डाला है और किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपके पास आ रहे हैं? I've asked the Chief Minister, asked the Chief Minister and the Prime Minister to come up with guideline, action, and then there should be a timeline for it. It's not that, okay, we'll establish fast-track courts, but when? Who's going to follow it up? So there's an accountability deficiency at all levels. So we want that accountability from everyone, like from the government, from the police, from the schools. कहा जाता है कि जिससे पहले एक मिनट बोलिए। इस लॉ के अंदर पोक्सो में अंडर सेक्शन चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर। इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग आवर सीएम, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये कोर्ट, इसमें जो लिखा है वो सब अच्छा कोर्ट बना दूंगा। वो गुंडा एक्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है गुंडा एक्ट के बारे में क्यों बात करने लग जाते हैं हमारे सीएम। मैं एक पेरेंट्स के बारे में बात आई थी कि पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी है। डॉक्टर ये बात बताएं कि ये जो 6 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं हमको पता ही नहीं था, मेरी बच्ची ने मुझसे कुछ बोला नहीं, 6 दिन हो गए मेरी बच्ची ने मुझसे कुछ बोला नहीं। ध्यान देने की यही बात है। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि 75% बच्चे जिनको अब्यूज किया जाता है, पता नहीं, शायद उन पे हिम्मत नहीं आती कि वो सामने आए और अपने माँ बाप से कुछ ऐसी बात करें। हाउ डू यू नो कि आपका बच्चा जो है उसके साथ गलत काम हो रहा है? गलत काम होने से पहले हमें बच्चे को ये बताना जरूरी है कि गलत काम क्या होता है। और तो इसलिए हमें, जब हम 2 साल के बच्चे को आंख, नाक, मुंह और पेट के बारे में बता रहे हैं, तो साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे, ये सुसु करने की जगह है, ये पॉटी करने की जगह है, इसे हम सबके सामने कवर करके रखते हैं कपड़ों से, इसे हम सबके सामने छूते नहीं हैं। ये हमारे सोसाइटी के नियम है। अगर कोई ये नियम तोड़े तो मुझे आके जरूर बताना, क्योंकि ये गलत काम वो कर रहा होगा। हम अपने शरीर के ऊपर कपड़े रखते हैं इसलिए नहीं कि उसमें कोई शर्म है, पर इसलिए कि ये हमारी सोसाइटी का नियम है। कुछ ऐसी बातें हैं जो स्कूल्स को भी करनी चाहिए, लेकिन सारे पेरेंट्स, मैम आप काफी साल से स्कूल एजुकेशन में हैं, आप बता रही थी कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल हैं कि स्कूल भी बच्चों से ये बातें करें। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, वो एक टाइम है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी टाइम हुआ बोलिए, तो फिर हम लोग वो टाइम तक रुक नहीं सकते, बिकॉज वी सी इंसिडेंट्स ऑफ दिस हैपनिंग so early. Earlier we used to think as
girls turn into adolescence, you know, when the turning comes, that's the time mothers need to talk to their daughters. But abhi to bahut aage ho raha hai. Maturity comes much earlier, and therefore but the language you speak, जो बोलना है, that will be different to a 3-year-old, from a 5-year-old to a 10-year-old and a 12-year-old, and so on. So awareness has to be brought, but as she mentioned, what is this unacceptable behavior? How does a child identify and recognize unacceptable behavior? अभी हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या टिपिकल अब्यूजर जैसी कोई भी चीज होती है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो क्राइम्स हैं वो अंडर रिपोर्ट क्यों होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम इससे पहले बेंगलोर में हैं और बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की। मैम, आपने बच्चों के साथ बहुत काम किया है। गवर्नमेंट का अपना डेटा है, कहता है कि 75% जो बच्चे हैं वो आके बात सामने नहीं बोलते भी हैं तो सिर्फ 3% केसेस जो हैं पुलिस को जाते हैं या कोर्ट को जाते हैं, यानी कि माँ बाप, ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है एसेंशियली। ये तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं और एज यू नो ऑलमोस्ट 53% बच्चे लोग बोलते हैं कभी ना कभी उनको सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। सो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इज द सिस्टम नॉट फंक्शनिंग? एक तो बात है, ऑलरेडी इतना बहुत सिस्टम्स है, मॉनिटरिंग, चेकिंग, सब स्कूल सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, स्टेट कमीशंस में है, पुलिस में है, सब जगह में है, बट इट्स नॉट फंक्शनिंग, एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है। तो अभी पेरेंट्स बात कर रहे थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गाइडलाइंस लाए हैं, police has brought guidelines, but who is monitoring those guidelines? How are we enforcing them? तो अभी तो बहुत बड़ा opportunity आ गया हम सामने में. So let civil society join hands, offer their time, offer their skills, offer their knowledge, क्योंकि हम पहले prevent करना चाहिए. बहुत पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जब एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा फॉर चाइल्ड, ह्यूज स्टिग्मा अटैच. बहुत पेरेंट्स मेरे पास ये इंसिडेंट आने के बाद बहुत पेरेंट्स ने मुझे फोन किया कि मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है. बहुत बड़े बड़े ईटरीज में, जहाँ मैं तो उनका नाम बताने के लिए रेडी नहीं हूँ, बट ईटरीज में खाने के लिए जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, मैनेजर स्टाफ कितने बच्चों लोग को मोलेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है. सो आई एम प्लीडिंग विद दिस groups that are here who are so really interested in making a difference. आप तो सिस्टम के साथ बात काम कीजिए, सिस्टम्स के साथ. और लोग जो हैं जो वर्क एंड यू नो समवन लाइक कल्की जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सामने आके बात की है कि मैं जब बच्ची थी मेरे साथ अब्यूज हुआ है. ऑप्रा विंफ्री ने आके बात की है. शायद ऐसी कहानियां सुनने के बाद हमें लगे कि पेरेंट्स बाहर आए, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स नहीं बाहर आएंगे. आप एक पेरेंट हैं, क्या आपको लगता है अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या उसके बारे में बात कर सकते? क्या आप पुलिस के पास जा सकते? क्योंकि ऑफन ऐसा होता है कि पूरी एक सोसाइटी जो है हम मिलकर अपने बच्चे को क्रिमिनल बना देते हैं, विक्टिम बना देते हैं. पहले तो मैं चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जहां तक मेरा सवाल है, आई थिंक आई वुड कम फॉरवर्ड एंड टेक इट फॉरवर्ड. आखिरी सवाल, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की बात किए तो दो तरह के सोल्यूशन है. एक लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी का एक सोल्यूशन है, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी का. दूसरा न्यायपालिका का है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कमी है आजकल, फास्ट ट्रैक कोर्ट को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए. Solution very quickly, as citizens, every one of us is a stakeholder, as a parent, as a resident of Bangalore or Delhi, all of us have to put our best foot forward and apply pressure on the government. चर्चा हम यहीं खत्म करेंगे, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आखिरकार जाते समय हम आपको छोड़ रहे हैं आमिर खान के साथ. वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं. शो देखने के लिए धन्यवाद. मुझे ये बताइए कि एक वर्ड है, उसका मतलब जानते हैं आप लोग? आपने वो वर्ड सुना है, डेंजर? डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरा. हाँ, खतरा. अभी अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ, तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो नहीं, ऐसा चिल्लाना. ओके. दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे. भाग के किधर जाओगे आप? घर. आप भाग के जाओगे, या तो घर जाओगे, यहां किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो. कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो,
तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है या ग्रैंडपा ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिस पे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। जहां आपको अच्छा नहीं लगा, आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट।